नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूँ अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूँ आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। तड़के सुबह एक खबर नज़र के सामने आई कि फिर मुंबई हावड़ा एक्सप्रेस का एक्सीडेंट हुआ, कुछ लोग मरे, ज़ख्मी की गिनती शुरू है। इमरजेंसी में सारी सर्विसेज़ उस हादसे से लोगों को बचाने में लगी हुई है। मुंबई हावड़ा एक्सप्रेस जिसका नंबर है 12810 यानी 12,810, इसकी 18 बोगियाँ सुबह 3 बज के 45 मिनट पर राजखसरा एक जगह है, राज खरसाव और बड़ा बालो, इस 2 गाँव के बीच में यह हादसा हुआ। उसके बाद पास के रेलवे अस्पताल में लोगों को लेके जाया गया। सारी जगह चीज़ें अपनी जगह पे जैसा होता है हमेशा। लोगों के ट्वीट आए, रेलवे मंत्री का ट्वीट आया और प्रधानमंत्री से लेके तमाम लोग बोलने लगे कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है इंक्वायरी, बहुत सारी जैसी रूटीन की बातें होती है, वैसी होती है। ये हादसा हुआ कैसे? क्योंकि उसी ट्रैक पे एक मालगाड़ी डिरेल हुई हुई थी और उसकी एक बोगी दूसरे ट्रैक पे आ गई थी और उसी ट्रैक पे मुंबई हावड़ा को क्लीयरेंस मिला और उस बोगी से जब मुंबई हावड़ा एक्सप्रेस टकरा गई 120 की स्पीड में, तो फिर उसके 18 डब्बे डिरेल हुए। मरने वालों का आंकड़ा बढ़ भी सकता है। जब एक्स-रे से मैं ये खबर देखता हूँ, तो यदि मैं आपको एक आंकड़ा बताऊँ तो आपको ताज्जुब लगेगा। पिछले 12 दिनों में 10 रेलवे के एक्सीडेंट हुए हैं। जुलाई 18 से जुलाई 30 के बीच में 10 रेलवे एक्सीडेंट। जुलाई 18 को यूपी के गोंडा में चंडीगढ़-डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस एक्सीडेंट हो गया, 4 लोग मरे, 30-35 घायल हुए। 19 तारीख को वलसाड में गुजरात की एक मालगाड़ी गुड्स ट्रेन डिरेल होती है। 21 तारीख को अलवर में, फिर राजस्थान के अलवर में एक मालगाड़ी डिरेल होती है। उसी समय बंगाल में रानाघाट के पास एक मालगाड़ी डिरेल होती है। फिर उसके बाद 26 तारीख को भुवनेश्वर में स्टेशन के वहीं पर अंदर ही एक मालगाड़ी डिरेल होती है। 26 तारीख को ही एक खाली ट्रेन एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाते हुए उसका इंजन डिरेल होता है। और फिर आते हैं हम 27 तारीख को। 27 तारीख को फिर एक मालगाड़ी महाराष्ट्र में एक भोईसर करके जगह 100 किलोमीटर दूर मुंबई से, वहाँ उसके कुछ डब्बे डिरेल होते हैं। फिर आइए 29 तारीख को बिहार में संपर्क क्रांति जो एक्सप्रेस है, समस्तीपुर के पास ट्रेन कुछ एक डब्बा लेके निकल जाती है और बाकी डब्बे वैसे ही टूट रह जाते हैं क्योंकि कपलिंग जो होता है, वो टूट जाता है बीच में। फिर 29 तारीख को एक और हादसा है, संबलपुर उड़ीसा में मालगाड़ी डिरेल होती है और 30 तारीख को यानी आज फिर मुंबई हावड़ा एक्सप्रेस डिरेल होती है। 12 दिन 10 एक्सीडेंट। ये वाक़ई जो हम हमेशा कहते हैं कि ये निर्लज्जता का, बेशरमपना का अमृतकाल चल रहा है। हमारे रेलवे मंत्री इतने निर्लज्ज हैं कि उन्हें इस बात की कतई शर्म नहीं आती कि 12 दिनों में 10 रेलवे एक्सीडेंट होते हैं और उसके बाद भी वो हमेशा की तरह अपना दुःख जताते हैं और फिर एक बार रेलवे सेफ्टी के ऊपर ध्यान देने की बात कहते हैं।
पिछले 6 महीने में झारखंड में 3 बड़े एक्सीडेंट हो गए। झारखंड के ओडिशा का जो पैच है रेलवे का, उसमें पिछले कुछ चंद महीनों में 100 से ज़्यादा लोग एक्सीडेंट में मारे गए। हमारे यहाँ अभी हाल ही में बजट हुआ। बजट में हालाँकि वित्त मंत्री ने तो कोई रेलवे का ज़िक्र नहीं किया, लेकिन फिर बाद में अश्विनी वैष्णव ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, तब उन्होंने कहा कि इस बार हमने रेलवे सेफ्टी पे विशेष ध्यान देते हुए जो रेलवे का कुल बजट है 2,55,390 लाख करोड़, उनमें से 1,08,000 करोड़ हमने यानी 40% हमने रेलवे सेफ्टी के लिए रखा है, रेलवे सुरक्षा के लिए रखा है। और ये खासकर जो कवच करके जो उनका योजना थी, उसके ऊपर इसमें से खर्चा होगा। अब इस कवच का मैं किस्सा सुनाता हूँ आपको। 2017 में 1 लाख करोड़ रुपए इस कवच के लिए आवंटित हुए थे। 5 साल में यानी 2017 से 2022 तक 1 लाख करोड़ रुपए खर्चा करने के बाद भी जो हमारा 69,000 किलोमीटर का जो ट्रैक है, उसमें से मात्र 2,000 किलोमीटर ट्रैक ही कवच के अंडर आ गया है। उसके बाद आप यदि 1,08,000 करोड़ और देंगे, तो क्या और 2,000 किलोमीटर ट्रैक इसमें आएगा, तो टोटल ट्रैक लाने में हमें कितने साल लगेंगे? 40% हम दे रहे हैं, ये बोलकर लोगों की आंखों में धूल डालते हैं। आज के डेट में रेलवे में प्रवास करना, ये जान से खेलने जैसी बात हो रही है। और लगातार सरकार इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि कहीं न कहीं सिग्नल सिस्टम में फॉल्ट है। कहीं न कहीं आपके जो वर्कफ़ोर्स है, उसमें कुछ गड़बड़ी हुई है। जब मेरी कुछ रेलवे अधिकारियों से बात होती है, तो उन्होंने कहा कि मात्र फंड अलॉटमेंट करने से या नए सॉफ्टवेयर और नए-नए ऐप और जो-जो तुम लेके आओगे, उससे काम नहीं होगा। पहले रेलवे में 8 कैडर थे। इंजीनियर कैडर अलग, मैनेजमेंट कैडर अलग, बाकी कैडर ऐसे कैडर थे 8 कैडर, और हर कैडर अपना-अपना टेक्निकल काम देखता था। इस नए सरकार ने एक तुगलकी फरमान लाया और तमाम 8 कैडर एक करते हुए इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस नाम का एक नया कैडर स्थापित किया और उसमें उन सबको सम्मिलित किया। इसके चलते जिनको सेफ्टी का काम देना है, वो मैनेजमेंट का कर रहे हैं और मैनेजमेंट वाले सेफ्टी में जा रहे हैं, तो एक्सीडेंट तो होंगे ही। ये जब तब कैडर जब कंसोलिडेट कर रहे थे, तब भी काफ़ी विरोध किया था, लेकिन फिर मोदी है तो विरोध थोड़ी सुनेंगे। ये देश का दुर्भाग्य है कि अच्छा खासा चलता हुआ सिस्टम पूर्ण रूप से तोड़कर एक नया सिस्टम इजाद करने की जो जिद है, उस जिद के चलते देश का कितना नुकसान हो रहा है, कितनी जानें जा रही है, उसकी कीमत कौन चुका रहा है, इसका किसी को कोई लेना देना नहीं। उसी एक्स-रे से मुझे एक पुरानी बात याद आती है। अगस्त 1956 की बात है। जवाहरलाल नेहरू जी का मंत्रिमंडल था। महबूबनगर आंध्र प्रदेश में एक रेलवे का एक्सीडेंट होता है और तत्कालीन रेलवे मंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री के चेंबर में जाके अपना इस्तीफा देते हैं कि यदि ये रेलवे एक्सीडेंट में इतने लोग मरे हैं, तो इसका नैतिक जिम्मेदारी मेरी है। मैं रेलवे मंत्री नहीं रहना चाहता। जवाहरलाल नेहरू उनको समझाते हैं। लाल बहादुर शास्त्री के साथ 1 घंटा विचार विमर्श करने के बाद, उनको समझाने के बाद, बहुत ज़्यादा प्रेशर देने के बाद, वो अपना इस्तीफा वापस ले आते हैं। लेकिन 2 महीने बाद नवंबर 1956 में फिर अरियालूर में तमिलनाडु के एक और एक्सीडेंट होता है और इस बार फिर रेलवे मंत्री चले जाते हैं प्रधानमंत्री के पास, ये कहते हैं कि अब ये इस्तीफा वापस नहीं होगा। जवाहरलाल नेहरू जब उनके चेहरे पे देखते हैं, तो उनका जो कड़ा चेहरा और उन्होंने जिस शिद्दत के साथ कहा कि नहीं, अब नहीं, मुझे नैतिक अधिकार नहीं इस पद पे रहने का।
और उनका इस्तीफा स्वीकार होता है। वो नैतिक मूल्यों के मापदंड इस देश के रेलवे मंत्रालय में थे। 2014 के बाद वाक़ई नैतिकता, नैतिक मूल्य, परंपराएँ ये सब लॉकर में बंद कर अनैतिक, निर्लज्ज और बेशरमपना की चादर ओढ़ के वर्तमान सरकार काम कर रही है। जो लोग इन रेलवे एक्सीडेंट में दिवंगत हो गए, उनकी आत्मा के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आज इतना ही। कल फिर आऊँगा किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।